नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसी दूसरे की जमीन दिखाकर रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट से 33 लाख रुपए से अधिक किए गए थे ठगी। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18/1/2025 को फिलिप तिर्की पिता स्वर्गीय जोश तिर्की उम्र 62 वर्ष निवासी कांसाबेल जो डिप्टी कमांडेंट के पद से रिटायर हुए हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के समक्ष पेश होकर शिकायत आवेदन दिया कि उसके साथ जमीन खरीदी के नाम से 33,95,000 रुपए की ठगी की है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम साय ने दिया बड़ा बयान। रायपुर छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चाहते हैं कि उनकी नौकरी जाए, लेकिन जो भी होगा वह नियम और प्रक्रिया से होगा। सीएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उनकी सिफारिश के बाद सरकार निर्णय लेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी को बीत चुके थे। एक ही जगह को ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा, एक चालक चोटिल, दूसरा फरार। धर्मजयगढ़ सरियानाला मोड़ के पास डस्ट लोड 2 तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर एक ही जगह पर पलट गया। भयंकर इस हादसे में एक चालक को चोट आई है। जानकारी के मुताबिक सरियानाला मोड़ में धर्मजयगढ़ की ओर से आ रही डस्ट लोड एक ट्रेलर बीती रात 12 बजे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसका चालक चोटिल भी हुआ है। वहीं रात करीब 3 बजे उसी जगह पर दूसरा डस्ट लोड ट्रेलर भी पलट गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को देख दूसरा ट्रेलर अचानक घबरा गया और वाहन अनियंत्रित होते हुए हादसे का शिकार हो गया। लोइंग धान खरीदी केंद्र में 1300 क्विंटल धान घोटाला, जांच में जुटा प्रशासन। धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद रायगढ़ जिले के लोइंग धान खरीदी केंद्र में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। भौतिक सत्यापन के दौरान केंद्र में 1300 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिससे हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि 2 राइस मिल संचालकों पर गड़बड़ी को दबाने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्कूली बच्चों से भरी बस ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 12 घायल। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले में नेशनल हाईवे 30 में आज भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां स्कूली बच्चों और शिक्षकों से भरी बस की ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें 4 की हालात नाजुक बताई जा रही है। चाइनीज मांझे ने बुझा दिया घर का चिराग, पिता के साथ गार्डन जा रहे 7 साल के मासूम की मौत। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा ने रविवार को एक 7 बरस के मासूम की जान ले ली। बच्चा अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर गार्डन घूमने जा रहा था, तभी उसके गले में मांझा फंस गया और तेजी से खून बहने लगा। बच्चे के पिता लक्ष्मी नगर निवासी धनेश साहू घटना के बाद बदहवास हो गए। आसपास मौजूद लोगों की मदद से वह अपने घायल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, पर बच्चे की जान नहीं बची। चाइनीज मांझा से गला कटने की राजधानी में यह तीसरी घटना है। बैन होने के बावजूद इस खतरनाक मांझे का यह कारोबार जारी है और पतंगबाज इससे परहेज नहीं कर रहे हैं। जंगल में तेंदुए की मिली लाश, करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका, लापरवाही बरतने पर बीट गार्ड सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में तेंदुए की लाश मिली है। बरमकेला के पैकीन जंगल में तेंदुआ मृत अवस्था में मिला है। करंट तार की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने बड़ी लापरवाही बरतते हुए मामले को छिपाए रखा था, जिसके बाद मामले में बीट गार्ड मनमोहन बरिहा को सस्पेंड किया गया। फरवरी 2024 में बाघ की भी मौत हुई थी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी, इतने टेंट चले और सिलेंडर हुए ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने इलाका सील किया, देखिए वीडियो। प्रयागराज में महाकुंभ के 7वें दिन रविवार को मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि टेंट में खाना बनाते समय यह आग लगी। आग ने और टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे उनमें रखे गैस सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। अब तक 50 टेंट जल चुके हैं। रायगढ़ डबल मर्डर के आरोपी 2 युवक, 1 महिला यहां से गिरफ्तार। झांसी आरपीएफ ने रविवार को गोंडवाना एक्सप्रेस से डबल मर्डर के हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 युवक और 1 महिला शामिल हैं। इसके खिलाफ रायगढ़ जिले में बुजुर्ग भाई बहन की हत्या का मुकदमा दर्ज है। दरअसल 13 जनवरी को रायगढ़ जिले के सिटी कोतवाली के करीब पुरानी हटरी मार्केट के पास रहने वाले बुजुर्ग भाई बहन की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। दोनों की लाश खून से लथपथ हालत में घर के आंगन पर मिली थी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी।
जिले में 2 भीषण सड़क हादसे, स्कूली बस और ट्रक में टक्कर, शिक्षक और ड्राइवर की मौत, 19 घायल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सोमवार को हुए 2 अलग-अलग हादसों ने कई परिवारों को गमगीन कर दिया। पहले हादसे में स्कूली बच्चों से भरी बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर और एक शिक्षक की जान चली गई। 53 से अधिक लोगों से भरी इस बस में 19 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बच्चे मोहला मानपुर जिले के एक स्कूल में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बिस्तर आए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। टीआई सस्पेंड, मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी से गायब रहने और दुर्व्यवहार मामले में गिरी गाज। मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले और कॉलोनी वासियों से दुर्व्यवहार करने वाले निरीक्षक को निलंबित किया गया है। एसपी अंकिता शर्मा ने टीआई के कृत्य को गंभीरता से लिया और निरीक्षक प्रवीण राजपूत को निलंबित कर दिया। 16 जनवरी के सुबह 4 बजे निरीक्षक प्रवीण राजपूत थाना प्रभारी डबरा के द्वारा जीएडी कॉलोनी खोंदर डबरा में अनुचित आचरण एवं दुर्व्यवहार का प्रदर्शन किया गया। यह वर्दीधारी अधिकारी के लिए अशोभनीय कृत्य है। आपसी संघर्ष में नरहाथी की मौत, वन परिक्षेत्र प्रतापपुर की घटना। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के वन क्षेत्र धर्मपुर से लगे बगड़ा जंगल में बंशीपुर की ओर से जाने वाले पुल के पास एक हाथी का शव मिला है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। मृत हाथी नर है। दल में शामिल दूसरे नर हाथी से संघर्ष में मौत की संभावना जताई जा रही है। यह क्षेत्र हाथियों से सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है। इस क्षेत्र में हमेशा हाथियों की मौजूदगी बनी रहती है। सोमवार सुबह के समय जंगल में हाथी का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। मृत हाथी की आयु लगभग 12 वर्ष बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, मां बेटी घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शनिवार सुबह एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक मां और उसकी छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। महामाया पहाड़ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 60 घरों को किया जमींदोज। कड़ाके की ठंड में लोग हुए बेघर। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप का अवैध कब्जाधारियों पर एक बयान आया था, जिसके बाद वन विभाग की कार्रवाई ने 117 कब्जाधारियों में हड़कंप मचा दिया है। वन विभाग ने अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ श्रीगढ़ में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह 6 बजे से 60 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और कब्जाधारियों के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। प्रतापपुर धान खरीदी केंद्र में भारी अनियमितता, समिति प्रबंधक के तानाशाही से किसान रो रहे खून के आंसू। जिले के प्रतापपुर धान खरीदी केंद्र में किसानों के साथ छल, वहीं जिले की निगरानी समिति दल जो जांच के लिए बनाया गया है, ताकि किसानों के साथ अन्याय न हो और किसान अपने धान अच्छे से बेच सकें। लेकिन प्रतापपुर खरीदी केंद्र में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है, जहां किसानों से ही मंडी का संपूर्ण कार्य करवाया जा रहा है, चाहे हमाली का कार्य हो या हो धान का वजन में, सभी में किसानों के हक को मारकर समिति प्रबंधक मोटा पैसा कमाने की फिराक में है। जहां प्रबंधक किसानों का कर रहा शोषण, जिसका पूर्व में खबर प्रकाशन के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा चुप्पी साध ली गई और जहां अब तक सुध भी लेना जरूरी नहीं समझा गया। छत्तीसगढ़ में निगम पालिका चुनाव की घोषणा, 11 फरवरी को मतदान, 15 फरवरी को रिजल्ट। पंचायत चुनाव की भी घोषणा। राज्य में आचार संहिता लागू। नगरीय निकाय के लिए 22 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू। 28 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा होगा। 31 जनवरी नामांकन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख। 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा। 15 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतगणना होगी। पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में पंचायत चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से एक बार विष्णुदेव साय की सरकार को एक्स पर पोस्ट कर घेरा और बोले, बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार, क्या कहूं क्या बोलूं। अब तो छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों की इज्जत पर विष्णुदेव सरकार ने प्रहार कर दिया है। बेटियों के साथ बदसलूकी इस भाजपा सरकार ने शराब के नशे में धुत पुरुष पुलिसकर्मियों से करवाई है। यह आरोप स्वयं उन महिला शिक्षकों का है जो अपने घर परिवार को छोड़कर इस ठंड में अपने न्याय की गुहार लगा रही हैं। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे निष्कासित बीएड सहायक शिक्षकों में महिलाओं के बीच पुरुष पुलिसकर्मियों का जाना ही आपत्तिजनक है और नियम कायदों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन में हुआ यह चीरहरण छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी की गारंटी के तहत एक और वादा पूरा कर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होकर योजना के हितग्राहियों को
चेक राशि वितरित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके अंतर्गत प्रदेश के 5,62,000 से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10-10 हजार रुपए के मान से कुल 562 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने निवास में परलकोट मुक्ति आंदोलन के नायक अमर शहीद गेंद सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। वीर गेंद सिंह जी के समर्पण और वीरता की गाथा सदैव अमृत पटल पर अंकित रहेगी। बिलासपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज की मांग को लेकर एमपी की महिलाओं का डीआरएम कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन, ग्रामीणों ने दिया चेतावनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ग्रामीणों ने रेलवे के खिलाफ अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने रेलवे डीआरएम कार्यालय बिलासपुर का घेराव किया। प्रदर्शन का मुख्य कारण तीसरी रेल लाइन के विस्तार से ग्रामीणों को हो रही समस्याएं। कटनी जिले के झरेला क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज की मांग कर रहे हैं। तीसरी लाइन बनने के बाद इस समस्या ने और गंभीर रूप ले लिया है। जुआ खेलते पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार होटल मालिक सहित 11 गिरफ्तार, नकदी भी जब्त। शहर के नामी होटल ईस्ट पार्क में कमरा बुक कर खेले जा रहे जुए में पुलिस ने रेड मारी है। पुलिस ने जुआ खेलते हुए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता, ठेकेदार, बार संचालक, एक होटल के मालिक, स्पार्क होटल के मैनेजर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 3.5 लाख रुपए नकद और ताश की पत्ती जब्त की गई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। विष्णु के सुशासन में साकार हुआ पीएम मोदी का विजन। छत्तीसगढ़ बना 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने वाला पहला राज्य। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम आज जारी हो जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहर और गांव दोनों के चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। करीब 13 महीने पहले सत्ता में आई विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले विजन पर काम करना शुरू कर दिया था। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार ने कमेटी गठित की और उसके सुझाव के बाद इसे लागू करने का फैसला किया। आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दोनों चुनाव के लिए एक साथ कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगे राष्ट्रपति मुर्मू। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति को राज्य के विकास और संस्कृति से अवगत कराया व छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। उर्वशी रौतेला बाथरूम वीडियो। उर्वशी रौतेला का प्राइवेट वीडियो लीक बवाल मचाने पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, लगाई सबकी क्लास। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक काम करने वाली एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों फिल्म डाकू महाराज में नजर आ रही हैं। उनकी ये फिल्म बीती 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसी बीच उर्वशी रौतेला ने अपने उस प्राइवेट वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है जो बीते साल बाथरूम से लीक हो गया था। इसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने ली क्राइम मीटिंग, थाना चौकी के कार्यों का परफॉर्मेंस जाना, लंबित मामलों के निकाल में तेजी लाने के दिए निर्देश। सोमवार 20 जनवरी को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों का क्राइम मीटिंग लिया, जिसमें थाना चौकी के कार्यों, अपराध निकाल, प्रतिबंधक आत्मक व लघु अधिनियम व ऑपरेशन मुस्कान की समीक्षा कर परफॉर्मेंस को जाना और लंबित अपराधों एवं शिकायत के निराकरण का ब्यौरा लेते हुए निराकरण में और तेजी लाने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का खौफ बनाए रखने, सख्ती के साथ तत्परता पूर्वक कार्यवाही करने, थाना क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सूचना तंत्र मजबूत और पुख्ता करने के निर्देश दिए। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने टास्किंग पुलिसिंग पर जोर देते हुए प्रभारियों को कहा कि अपराध, शिकायत सहित अन्य कार्यवाहियों को पूर्ण करने की समय सीमा खुद बनाएं और उसे मजबूती के साथ पूरा करें। इससे कार्यों में तेजी आएगी और निकाल का प्रतिशत भी बढ़ेगा। सामाजिक बुराइयों, नशे व अवैध कारोबार पर सख्ती से पूर्णतः अंकुश लगाई जाए। दुर्घटना को पूरी तरीके से रोक पाना संभव नहीं है, किंतु एक्सीडेंट रोकने की दिशा में कार्यवाही एवं जागरूकता से कमी लाई जा सकती है। इसके लिए बेहतर कार्य करें। शराब पीकर और ओवर स्पीडिंग कर यातायात नियमों की अनदेखी पर सख्ती से कार्यवाही करने, थाना प्रभारी खुद नागरिकों की समस्या शिकायत को सुने और निराकरण करें। जमीन संबंधी मामले की शिकायत कर फौरन कार्यवाही के साथ ही बाउंड ओवर की कार्यवाही कराई। स्थायी वारंट की तमीली में विशेष रुचि लेने के निर्देश दिए। उन्होंने आदतन अपराधियों की निगरानी
निगरानी व गुंडा बदमाश हिस्ट्री शीटर खोलने, अपराधों की रोकथाम के लिए सतत पेट्रोलिंग व प्रभावी रात्रि गश्त करने एवं अधिक से अधिक लघु व प्रतिबंधनात्मक अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।